बात करें ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की, काफी ज्यादा चर्चित ये टीम, जिस प्रकार से अभी के लिए न्यूली फॉर्म लाइनअप हमें देखने को मिल रहा है। हाल फिलहाल का एक इवेंट जहां पर बहुत धुआंधार परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला। आई एम स्टिल वेटिंग कि अब इस ऑफिशियल इवेंट के प्रेशर के अंदर जहां पे इट्स प्रोज वर्सेस प्रोज, किस प्रकार का वो प्रदर्शन आता हुआ नजर आएगा। मवी, अगर आप आईजेलिंग के रेफरेंस में बात करें, आई डोंट थिंक कि कोई भी सेकंड आउट वहां पे आना चाहिए। थर्ड वर्ड माफी और ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, वो पोटैटो हिल के आसपास की फाइट देखने को मिल सकती है। सैम यहाँ पर मौजूद रहने वाले, मवी के पास एक अच्छा हाइट का एडवांटेज है, वहां से वो मुश्किलें डाल सकते हैं। निंजा बॉय व्हीकल रन ओवर करने की कोशिश, जहां पे निंजा ऑलरेडी मौजूद है। डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया, बट अभी भी इंतजार है। बीच ने तो सीधे जाकर के वहां पे गाड़ी ही ठोक दी। निंजा बॉय वो पहला नॉक निकालेंगे। थर्ड वर्ड माफिया बहुत ज्यादा मुश्किलों में। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स वो काफी बेहतर प्रदर्शन यहाँ पे दिखाते हुए, बीस्ट उन्होंने स्पॉट ऑलरेडी कर लिया। लॉबस्टर को उनका बच पाना नामुमकिन। एक एक करके खिलाड़ी डाउन होते हैं और अब थर्ड वर्ड माफिया मात्र एक खिलाड़ी उनका सरवाइव करेगा। सामने मवी, इट्स अ 1v1 नाउ। जैसे ही वो रिवाइवल मिला, प्ले जोन शायद यहाँ पे दिक्कत में डाला है। जी हाँ, अगर आप देखें तो एक एक करके प्लेयर्स प्ले जोन के शिकार होते हुए देखने को मिल चुके हैं। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को भी अपने लगभग 3 खिलाड़ियों को गंवाना पड़ा और मवी अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल की तरफ हमें जाते हुए देखने को मिल जाएंगे। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स मीनवाइल उनका भी एलिमिनेशन हमें देखने को मिल जाएगा। क्या इसी मुकाबले में टॉप 5 में अपनी एंट्री वो बना पाएंगे? और अगर ऐसा हुआ है कि तो मुझे लगता है कि बहुत सारे फिनिशेस वो और निकाल सकते हैं। बीस्ट इसी बीच उन्होंने क्लच गॉड को डाउन किया। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स वो काफी बेहतर पोजीशनिंग में हमें देखने को मिल रहे हैं। एक बहुत बड़ा स्प्लिट इतने छोटे सर्कल में, अगर हम एक बार सर्कल देख पाए तो उसके अराउंड हम कॉन्वर्सेशन जरूर कर सकते हैं। और वहां पर आप देखिए बीस्ट अभी थोड़े अकेले से रह गए यहाँ पर, हालांकि निंजा बॉय मौजूद है उस हाइट पे जहाँ से मॉक को टेक डाउन किया गया। और अब वापस से एनओएन की बात करें, मुश्किलें उनकी बढ़ेंगी। ये एंगल्स अच्छे कवर करके रखे हुए हैं ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स ने, और एनओएन फंस गए इस चक्रव्यूह में। डेस्टिनी उनको भी डाउन किया जाएगा। फाइनल बॉस के दौरान क्लाउड बहुत ज्यादा ओपन में आए और इस मुकाबले में भी मात्र एक प्लेसमेंट पॉइंट के साथ उनका एलिमिनेशन आपको देखने को मिलेगा। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स इस मुकाबले में भी 4 फिनिशेस। अभी भी एक नदन शिफ्ट आ सकता है, बट आई एम होपिंग कि ये जो कंपाउंड वाला सर्कल है ये काफी ज्यादा मजेदार रहेगा। ओपन में जाने की कोशिश थी, वहां पे स्मोक का सही इस्तेमाल किया नहीं गया हाइपर के खिलाड़ियों के द्वारा। काफी आसान वो नॉक, बट राइडर एक ओवरपीक और इंस्टेंटली मुश्किलों में आई। रेगुलर कोशिश की थी उन्होंने कि एक और नॉक निकाला जाए वहां पर। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स चर्चाएं हमने की थी कि कैसे वो टीम भी आगे आ सकते हैं। बट सर्कल की अगर हम बात करें, वो एक और शिफ्ट लेता हुआ नजर आएगा। निंजा बॉय इसी बीच ग्लिचेक्स रिवॉन की वो मुश्किलें बढ़ाएंगे। एंड ग्लोबल ई स्पोर्ट्स क्या बेहतरीन तरीके से वो जो एंट्री है वो देखने को मिल रही है। बट ग्लोबल ई स्पोर्ट्स जिस तीव्रता के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, देखना ये कि वो कितने प्लेयर्स को डाउन कर सकते हैं। लेकिन क्या बढ़िया पोजीशनिंग हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एक बढ़िया नॉक निकाला, एक और खिलाड़ी को डाउन करते हुए नजर आएंगे राइडर, और इसी के साथ सर्कल के अंदर जाने की कोशिश। बट देखते ही देखते U4G एलिमिनेट होते हुए ग्लोबल ई स्पोर्ट्स 11 फिनिशेस के साथ। न रैल्फ की पोजीशनिंग किसी को पता थी, ना ही वहां पे अक्की की पोजीशनिंग किसी को पता थी। उन्होंने बहुत ज्यादा छिकाया है बाकी सारी टीम को। निंजा बॉय वो आखिरी खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। रैल्फ उन्होंने शॉट दिया तो सही, बट वो वहां पर मोलोटॉव के अंदर फंस गए। फिनिश कितनी जल्दी करते हैं क्योंकि बहुत मौके मिलते हैं अपोनेंट को। फाइनल बॉस को पता भी था कि वो फिनिश चोरी उनका हो जाएगा, इसीलिए उनके द्वारा कोशिश की गई। कल के दिन पे सैनॉक का मुकाबला राइडर बहुत ज्यादा अच्छा खेल कर गए थे। शॉट्स पड़ सकते हैं, पर निंजा बॉय ऑटो के द्वारा उनको भी डाउन किया गया। मावी उनके पास AWM आपको दिखाई देगी, वो भी नॉक होते हुए दिखाई दिए थे। बीस्ट एक और ग्रेनेड के साथ वहां पर एक खिलाड़ी डाउन है, पर दूसरे खिलाड़ी की पोजीशनिंग पता हो सकती है। बीस्ट को उन्होंने देखा भी है, बट राफ्टर उनको समाप्त किया गया। शैडो उनका एलिमिनेशन, और देखते देखते न्यूमन की स्क्वाड उनका भी एलिमिनेशन। शायद या फिर एक खिलाड़ी मौजूद है, वो देखना अभी भी बाकी। इसी बीच मावी उनको डाउन किया गया और अब बीस्ट मात्र एक लौते खिलाड़ी बचते हैं ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के द्वारा। बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं इस ग्रेनेड के साथ, और जी हाँ, व्हीकल ब्लास्ट होने के कारण ग्लोबल ई स्पोर्ट्स 14वें स्थान पे इस मुकाबले से बाहर कर दिए जाएंगे। क्या एक अर्बन सर्कल हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। TWM की बात करें, निंजे उनके स्टार खिलाड़ी एक बार फिर से वो डाउन किए जाएंगे। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को व्हीकल रन ओवर करने की कोशिश, लेकिन निंजा बॉय को वहां पे डाउन किया जाएगा। ये एक टेबल टर्निंग मूवमेंट जरूर हो सकता है, जहां पर ग्लोबल ई स्पोर्ट्स अब वो मैन डिसएडवांटेज के साथ। खास करके सीक्रेट, हम जानते हैं इस खिलाड़ी के सामने अब इतने आसानी से आ पाओगे नहीं, बट ग्रेनेड गोल्डन हैंड जिसको हम बोलते हैं वो वापसी करते हुए इस मुकाबले में, क्योंकि जिस तरीके से ग्रेनेड का उपयोग किया गया बहुत ही ज्यादा कमाल का। लेकिन वापस से फाइट के अंदर जाते हुए नजर आएंगे बीस्ट। उन्होंने स्पॉट कर लिया ऑलरेडी प्लेयर को, डैमेज बहुत ज्यादा दिया है। ट्रिगर को आगे आना पड़ेगा, बट ट्रिगर ऑलरेडी लो ऑन एचपी है। ओआर के सीक्रेट वो आखिरी खिलाड़ी, बट ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और ग्लोबल ई स्पोर्ट्स एक बार फिर से फाइट करेगी। ये 4 फिनिशेस उनके खाते में।
ग्लोबल स्पोर्ट्स ने भी जिस तरीके से स्टार्ट दिलाया था वो मैच मुझे याद आता है जहाँ पे वो फिनिशर निकाले थे, प्लेसमेंट फिर वहाँ से गिरते हुए देखने को मिले। गाइस हमारी वीक 1 की जर्नी थोड़ी सी BMPS की थोड़ी मुश्किल चल रही है, बट वीक 2 के लिए हमारी टीम पूरी रेडी है। हम लोग पूरी मेहनत करने वाले हैं और अच्छे रिजल्ट्स लाने वाले हैं और अच्छी पोजीशन पे आने वाले हैं। बट आप लोग जो सपोर्ट दे रहे हो ना, वो देख के हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलती है। होप आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहो आगे भी। जी फाइटिंग।